तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको 4 सेट बता चुकी हूँ इस तरह के। ये आपका ई है और इसके बाद में एक और आपका रहेगा मात्र ए। तो पूरे ही क्वेश्चन इसमें से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सूरसागर के रचनाकार है, तो इसका आंसर है सूरदास। दूसरा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर है कवित्व। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ डुमरांव में। चौथा है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। पांचवा है मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है अज्ञे, ठीक है, द नंबर का। छठा है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर है 13 मात्राएं, ठीक है। चलिए कंप्लीट अच्छे से करें। सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जिनके चांस है आपकी परीक्षा में आने के। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है रीतिकार। दूसरा है कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं छंद। तीसरा लेखिका मनु भंडारी का जन्म खालिस्तान में हुआ भानपुरा। चौथा है चंद्रमुख में खालिस्तान समास है कर्म धाराएं समास। पांचवा है खालिस्तान क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है रीतिवाचक। छठा है कभी कभी लेखक खालिस्तान दबाव से भी लिखता है बाहरी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि प्रगतिवादी कवियों के अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है दोहा एक समात्रिक छंद है, यह है असत्य। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो इसका आंसर है आपका सत्य। चौथा है भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो चौथा आपका सत्य है। पांचवा लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। छठा है साहित्य लहरी तुलसीदास की कृति है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है मंगलेश डबराल, इसकी जोड़ी है नेशनल बुक ट्रस्ट। मानवीय क्रियाओं का मानवीकरण, रामरक्ष बेनीपुरी, चीता के फूल, भिक्षु के पत्र, भदत आनंद कौशलानंद, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, और मैया कड़वा तेल लगाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, इसका आंसर है आत्मकथ्य कविता। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई। तीसरा है बाल गोविंद भक्त क्या क्या करते थे, खेती बाड़ी। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। वस्तु की पूर्ति कम और मांग
अधिक। 5वां है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। 6वां है कामियानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर है जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर देने हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस तरह के। ठीक है, चलिए तो हम तो इनके सारे के प्रश्न के आंसर की आंसर शीट हम देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ, आसानी आपको रहेगी। ठीक है, इनके क्वेश्चन के फिर हम इन क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे सारे के। चलिए तो कुछ इस तरह के आपके सारे प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा में आने के चांस है। ठीक है, चलिए यह है आपका 22वां और ये 23वां। चलिए तो अब हम इनकी आंसर शीट देखते हैं। क्या ये रही आपकी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1 शोषितों से सहानुभूति। दूसरे आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तीसरी नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़। चौथी है ईश्वर के प्रति अनास्था। 5वीं सामाजिक यथार्थ का चित्रण। 6ठी है प्रतीकों का प्रयोग। 7वीं भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। ठीक है, तो इसमें से आप केवल 3 से 4 विशेषताएं कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। इसके बाद में है नई कविता के 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो एक तरफ यहाँ पर कवि के नाम हो गए और एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, हो गया। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं में है उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और ये है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। इसके बाद उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में है उनका भाव पक्ष, ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ रहा इसका आंसर आपका। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चलना है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसके बाद में यहाँ पर कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ से आप ये 10वां प्रश्न, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताने हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में उनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, चलिए साहित्य में स्थान। राम वृक्ष बेनीपुर जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और यह है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें। आपको एप्लीकेशन में जुड़ना है तो
आप जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको नंबर दे रखे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से, हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, निपात शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले सारे प्रश्नों का। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। ऑफलाइन कोचिंग में देखिए हमारी तो 7 से 8 साल का अनुभव है। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको इस तरह के दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपके आएंगे। विश्वास रखिए, सारी चीज़ें आपको मैं दे रही हूँ, एक भी रोंग आपका प्रश्न नहीं जाएगा। वास्तव में आपको अच्छे से कंप्लीट करना करके आपको जाने हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक है, ये आपका पठित गद्यांश। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्रिकेट मैच के ऊपर से, मेरा प्रिय खेल के ऊपर से निबंध। ये आपको उपसंहार, इसके बाद में कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध, ये इसका उपसंहार हो गया, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध, चलिए ये आपका इसका उपसंहार हो गया। फिर विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध, चलिए ये आपका उपसंहार। विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर से है निबंध, ठीक है। ये यहाँ पे वृक्षारोपण का है आपका, ठीक है। चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है।